हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और हम लोग आज क्लास 8 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्लियर? इसमें कुछ बात हम लोग को समझना है, इसमें लोग कुछ टॉपिक पढ़ना है। पहला है रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है? किसी दो क्वांटिटी को जब कंपेयर किया जाता है तो उसको बोलते हैं रेशियो। क्लियर है? और एक समझना है परसेंटेज। अगला क्या है इसमें? परसेंटेज। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, क्लियर, कोई भी फ्रैक्शन है, अगर आपको उस फ्रैक्शन का रेशियो फाइंड करना है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं परसेंटेज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो परसेंटेज में क्या होता है कि इसमें 100 पे लेके चलते हैं, इसमें हम लोग 100 पे लेकर चलते हैं किसी वैल्यू को। क्लियर? और अगर कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंट में चेंज करना है तो आप उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो फ्रैक्शन जो है आपका परसेंट में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये सब बेसिक चीज है परसेंटेज का, जो कि हम लोगों ने 7 में पढ़ा था। क्लियर? और अगर मान लीजिए कि आपका परसेंटेज दिया हुआ है और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंट दिया हुआ है, फ्रैक्शन चेंज करना है, तब क्या कीजिए कि उस परसेंट को आप 100 से डिवाइड लगा दीजिए तो वो आपका फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो समझते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस तो कैसे बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्वेश्चन क्या है कि आपको रेशियो फाइंड करना है। क्लियर? पहला आपका क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है साइकिल का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और आपको दिया हुआ है स्कूटर का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? एक बात देखिएगा कि दोनों का स्पीड का यूनिट सेम है, मतलब दोनों का स्पीड जो है आपको किलोमीटर पर आवर में है। क्लियर? तो आप सिंपल रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसका स्पीड का यूनिट सेम नहीं होता तो पहले आपका काम ये होता कि उसका यूनिट आपको सेम करना पड़ता, उसके बाद आप रेशियो फाइंड करते हैं। क्लियर? तो इसका जो पहला का रेशियो किस तरीके से आएगा, तो पहला का रेशियो हो जाएगा 15/30। क्लियर? यानी इसका आंसर होगा 1:2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसके अगले क्वेश्चन में जो है 50 पैसे टू ₹5। इसका मतलब एक जो आपका अमाउंट है वो पैसे में है और आपका एक अमाउंट रुपीस में है, तो इसका रेशियो आपको सिंपल फाइंड नहीं कर सकते। इसको आपको क्या करना होगा कि दोनों का पहले यूनिट सेम करना होगा। यूनिट सेम करने का मतलब ये है कि आप या तो दोनों को पैसे में कर दीजिए या फिर आप दोनों को रुपीस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर? तो देखिए हम क्या करते हैं कि दोनों को पैसे में ही कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान समझिएगा कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100। क्लियर? यहाँ कितना रुपीस है? 5 रुपीस। तो 5 रुपीस में कितना पैसे? 500 पैसे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करना है तो किसके किसके बीच में करना है? 50 पैसे, मतलब ऊपर होगा 50 पैसे। क्लियर? और नीचे ₹5। तो ₹5 को पैसे में कितना हो गया? 500 पैसे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिएगा 0 कट गया, सॉरी 1 0 कट गया। क्लियर स्टूडेंट्स? 5 से कटाइए 10 बार में, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 1:10 होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसको नोट किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या है कि आपको रेशियो दिया हुआ है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो यहां देखिएगा थोड़ा, पहला है 3:4। तो इस 3:4 को हम लोग ऐसे लिख दें 3/4। और अभी हमने बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? तो क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 लीजिए 75। मतलब पहले का जो परसेंटेज होगा कितना होगा? 75%। उम्मीद है कि एकदम बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको भी नोट किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन है कि चमेली के पास 600 रुपए बचता है, ठीक है, कितना खर्च करने के बाद? तो पूरे अमाउंट का 75% वो खर्च कर देती है, पूरे अमाउंट का 75% वो खर्च कर देती है और उसके बाद उसके पास 600 रुपए बचता है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर आपको ये बताना है कि आखिर उसके पास पहले कितने रुपए थे। क्लियर? तो देखिए किसी से बनेगा ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए
हम लोग क्या करेंगे कि पहले पता कीजिए कि आखिर कितना परसेंट बचा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट लेफ्ट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट लेफ्ट। देखिए हम बताए थे कि परसेंटेज चलते हैं 100 पे लेके, तो 100 में से 75% तो वो खर्च कर दी, क्लियर। तो उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 25% अमाउंट बचा, क्लियर। और जो टोटल अमाउंट था उसको आप x मान सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू x। हम लोग क्या किए, टोटल अमाउंट को क्या किए, x मान लिए, क्लियर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि 25% ऑफ टोटल अमाउंट, 25% ऑफ टोटल अमाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अमाउंट का 25% 600 रुपया है, क्योंकि यही तो बचा, पूरे अमाउंट का 25% ही ना बचा, कितना था, 600 रुपया, क्लियर। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, 25 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और अमाउंट जो कि टोटल अमाउंट, उसको क्या क्या माने हैं, x इज इक्वल टू 25% 600, क्लियर। तब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज है तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं, तो 25/100 हो गया, इनटू x इज इक्वल टू 600। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 600 इनटू 100 अब बाय 25, क्योंकि ये 100 नीचे था, उधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, और 25 ऊपर था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे। अब ये 25 से कटेगा 100 कितने बार में, 4 बार में, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू हो जाएगा 2400, क्लियर। इसका मतलब ये है कि उसके पास स्टार्टिंग में कितना रुपया था, 2400 रुपीज था, क्लियर स्टूडेंट्स। जो भी आपको समझ में नहीं है, जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, उनको आप इसके YouTube में कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हैं, पूरा कोशिश किया जाएगा उसको सॉल्व किया जाए, क्लियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।